जय माता रानी सभी मित्रों को। दोस्तों, आज का वार मंगलवार, हनुमान जी का वार, बहुत सुंदर वार। और कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ, एकदम शांति के लिए, सौम्यता के लिए, बल के लिए और आरोग्य के लिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए। दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग हैं जो हनुमान जी का व्रत करते हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं, गुरुजी में इसमें मंगलवार के व्रत में, हनुमान जी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं खाई जाती है इसमें। देखो मित्रों, मैं कभी किसी को व्रत नहीं बताता करने के लिए, क्योंकि वो एक अलग रास्ता है। मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत सिंपल और बहुत अचूक चीज़ बता रहा हूँ इस मामले में। हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम आंजनेयाय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। इस मंत्र की मात्र एक माला करिए आप मंगलवार के दिन, और आपको व्रत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना व्रत का फल होता है उससे 10 गुना फल इस मंत्र से मिलेगा मंगलवार के दिन करने से। और कोई माला की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान करके अपने 5 मिनट मात्र 5 मिनट इस मंत्र को कर लें, और एक नहीं 2-3 माला हो जाएंगी कम से कम। बस 5 मिनट करके उस मंत्र को आप हनुमान जी को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, ये आपकी सेवा में समर्पित है। जो भी मित्रगण हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि भले ही 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हनुमान जी का चोला, सिंदूर वाला चोला अवश्य चढ़ाएं या किसी पंडित से चढ़वाएं। चमेली का तेल हो उसमें, या फिर होना चाहिए शुद्ध गाय का घी, वो मिला करके सिंदूर में और चूल्हा चढ़वाएं। उसमें चांदी के बरक, अगर आप शुद्ध जानते हैं कि शुद्ध मिलते हैं, यहाँ पर शुद्ध बनते हैं, तो वहाँ से लेकर के चांदी के बरक भी आप लगवा सकते हैं। और बूंदी का, या फिर बूंदी के लड्डू का, और या फिर बेसन के लड्डू का, और या फिर गुड़ और घी का प्रसाद हनुमान जी को लगाएं या लगवाएं। ठीक है ना। और 90% बांटने के बाद 10% ही अपने लिए बचा के रखें, केवल अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और हनुमान जी के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, जिस दिन मंगलवार का दिन हो, जिस दिन हनुमान जी की आपकी विशेष सेवा हो, मंगल या शनिवार को, उस दिन आपको न तो गलती से किसी का झूठा खाना है और न अपना झूठा किसी को गलती से देना है खाने के लिए। कोशिश करनी है उस समय ज़मीन पर शयन कर सकें, मतलब कुछ बिछा करके, छत या पट्टे पर शयन कर सकते हैं, लकड़ी के कुछ बिछा करके। सिंपल सादा वस्त्र पहनने उस दिन। कोई ज़्यादा मतलब ऐसी चुगली, झूठ, लड़ाई, दंगा, गाली गलौज उस दिन बहुत सावधानी से रहना है, एक दिन हमारा संभल के। और हनुमान जी को सब चीज़ें पसंद नहीं है, छिछोरापन पसंद नहीं है, गंदी बातें पसंद नहीं है। यदि आप वास्तव में कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको संकल्प या बंधन लेने होंगे दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आदमी को भी कुछ मिलता नहीं है जल्दीबाजी में। लोग पूजा करते हैं तो अपने हिसाब से अपने मानक तय कर लेते हैं, अपने बंधन तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो नियम है वो नियम है, और वो शास्त्रोक्त नियम है, वो तो बहुत कठिन है, और उनको तो आदमी को निभाना ही पड़ेगा दोस्तों। निभाना इसलिए पड़ेगा कि देखिए, जो बंधन दिए गए उसमें कोई ना कोई कारण होता है। हर देवता के बारे में कोई ना कोई चीज़ विशेष होती है, और उस चीज़ को आदमी को निभाना भी चाहिए। हनुमान जी की जब जो कोई सेवा करता है उसको उदार भी बहुत होना चाहिए, उदार दूसरों के लिए। उसके मन में दूसरों की चीज़ें हड़पने का या छल कपट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक विशेष बात, हनुमान जी की अगर यदि किसी पर जरा भी कृपा हो जाती है तो वो व्यक्ति मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मतलब मन से बहुत अच्छा होता है, कर्म से अच्छा होता है, वचन से भी अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशेष बात है, जो जरूर होती है उस व्यक्ति के पास। ये देखा है मैंने। वो कभी ऊल जलूल या छुछुरेपन वाली बातें नहीं करेगा वो। ये हनुमान जी की कृपा का वो है एक सबूत। और एक चीज़ और, मुझसे कई लोगों ने पूछा है
कि गुरुजी हनुमान जी कभी किसी का दरबार में या किसी व्यक्ति के पास आ सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा खुद का जो सिद्धांत है ये बात नहीं मानता है। यूँ नहीं मानता है कि हनुमान जी जो बाबा हनुमान जी बाबा हैं, काल भैरव हैं, महाकाली है, बगलामुखी है, धूमावती और छिन्नमस्ता, इनको मैंने कभी भी आज तक किसी भी जगह पे इस तरह से भीड़ भड़क्के में या आदमियों के बीच जाते नहीं देखा है, या उनके उसमें जाते नहीं देखा है। वो क्यों मालूम है? वो इसलिए कि उनको एकांत पसंद है। हनुमान जी को जब बार बार परेशान करना पसंद नहीं है। और हनुमान जी की अगर किसी पर विशेष कृपा भी है और वो अगर जनता से ज़्यादा संवाद में आ गया या जनता से ज़्यादा उनके बारे में बातें करने लग गया खोल के, तो समझ लीजिए उसके पास कुछ नहीं है। फिर जो चीज़ें गुप्त और मौन की होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वीर बजरंगबली की कृपा हुई, तो उसको गुप्त रखा जाएगा कि कृपा को ये नहीं कि सबको बताया जाए कि हनुमान जी बाबा हमारे संग हैं, या फिर ऐसा नहीं है। देवता कभी किसी दरबार में या किसी जगह विशेष में नहीं होता है। देवता होता है आपके आत्मा के अंदर। ये जरूरी थोड़ी ना है कि वहाँ जाएंगे तभी उस देवता की कृपा होगी आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे पास आओगे तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी, वो जरूरी नहीं है दोस्तों। वो आपका मन है, आपका आत्मबल है, आपका जो शुद्धता है आत्मा की, उसी से भगवान आपके पास आएंगे। वो हमारे कहने से या हमारी पूजा से या मेरे पास आने से नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सीधे तथ्य पर चलिए। मैं आपको अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कहिए कि हाँ सब पंडित जी आप झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आपको गलत बता रहा है तो उसकी चीज़ें पकड़िए आप कि वो गलत बता रहा है या सही बता रहा है। पंचमुखी हनुमान कवच सैकड़ों आदमी के पास पहुंच चुका है अब तक, और जिन्हें कितने आदमियों के पास अभी भी जा रहा है। कई आदमियों के पास 15 दिन हो गए भेजे हुए, अब जाके पहुंचा है, कल जाकर के कई लोगों के पास पहुंचे हैं। तो इसीलिए आप चिंता ना करें। लेट भी हो रहा है कई बार, और पता नहीं कैसे हो रहा है, वो कुरियर की वजह से हो रहा है। कई लोगों के पास एक दिन में ही पहुंच गया है, ये उनका भाग्य है, समझ लीजिए आप। तो ये भी नहीं कह सकता कि सब जल्दी नहीं पहुंच रहा है, पर पहुंच रहा है, ये बात जरूर है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें। कवर सबके पास पहुंचेंगे और बराबर पहुंचेंगे। और भूल चूक से कोई रह भी जाएगा, डबल भेजना पड़ा डबल भेजूंगा उसके लिए, 3 बार भेजना पड़ा 3 बार भेजूंगा उसके लिए। वो पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति के पास, क्योंकि उसके चमत्कार लोगों ने बताने शुरू कर दिए हैं, बहुतों को फ़ायदा हुआ है, और बहुत विचित्र तरीके से फ़ायदा हुआ है दोस्तों। आपको ये सब चीज़ें मैं बाद में खोल करके एक वीडियो में बताऊँगा, तब आपको समझ में आएंगे कि वो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो आपकी भावना होगी, जो आपकी अंतरात्मा देखना चाहेगी, वही प्रभु दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ें, भगवान भी सियाने के संग बहुत सियाना हो जाता है और अच्छे के संग बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने भगवान की लीला देखी है। और मैं तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हिमाचल में, चाहे वो कांगड़ा देवी हो, ब्रजेश्वरी देवी हो, कांगड़ा नगरकोट वाली माता, या फिर वो माता बगलामुखी हो, ठीक है ना, और या फिर बनखंडी वाली बगलामुखी माता, या बनखंडी महादेव जी हो हमारे, और ज्वाला देवी हो, सबके चमत्कार देख लिए मैंने आपके पास। और जब देवता कहते हैं ना कि तुझे मेरे पास आना है, तो हमें उसके पास जाना ही पड़ता है दोस्तों। मैं कभी किसी दिन किसी जगह इतना समय तक नहीं रुका हूँ जितने दिन वहाँ पे रुक रहा हूँ। तो ये भी मैंने अपने चमत्कार देखा। मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, लेकिन माता रानी के दर्शन और इन चीज़ों में लगा। क्योंकि मैंने शुरू से आपसे कहा है कि भगवान मंदिरों में नहीं, घरों में होता है, मतलब दिलों में होता है, अपने मन में होता है। तो वो सब चीज़ें माता ने मानी भी, और इतने समय बाद बुलाया, और ऐसा बुलाया कि सारे के सारे दर्शन करा दिए। अब मौका लगेगा तो आगे और दर्शन करेंगे जाके लगातार। चलिए मित्रों, जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की। बाबा आप पर सबका कृपा रखें। जय श्री राम।